हर डिपेंडेंसी किस में आ गई है, डिजिटल मार्केटिंग में आ गई है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वेबसाइट की और उसके ऑनलाइन प्रमोशंस की जरूरत है। तो करियर स्कोप तो इतना बड़ा है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मार्केटिंग है, तो जो सेल देगा उसके बाद पैसा भी होगा। तो अगर आप ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को इंक्रीज कर रहे हैं। जो बंदा किसी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाएगा उसको कभी स्कोप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके पास स्कोप कम पड़ जाएगा स्कोप को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर आता है बच्चों का, लाइक हमने BBA में 3 साल दिए या हमने कोई ग्रेजुएशन करी है उसमें हम 3 साल दे रहे हैं अपना, और आप लोग बोलते हो कि DSM बोलता है कि हम 3 मंथ्स में आपको जॉब लगा के देंगे। तो क्या ये फैक्ट है या एक सिर्फ मिथ है? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि AI आ रहा है, ऐसा मार्केट में बहुत हाइप बन रखा है कि AI। तो लाइक कि AI क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए एज एन हेल्पफुल हैंड है, या फिर मतलब कि लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से कि AI आ गया है तो हम उसमें डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कम हो गई है, या क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है सर? नमस्कार दोस्तों, आज हम DSM की तरफ से एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग को स्विच करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्कोप क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। तो आज हमने DSM ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको भी ये जानना है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं, कैसे करियर ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए एक सीरीज़ आई है हमारे पास जिसका नाम है विकास सर की पाठशाला। तो आज हमने इसमें सर को बुलाया है। जैसे कि हम जानते हैं कि विकास सर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर हैं देहरादून में डिजिटल मार्केटिंग के, जिनको 14 ईयर का एक्सपीरियंस है हमारी फील्ड में, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज हम उनसे कुछ क्वेरीज करेंगे जिससे हम जानेंगे कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम सोच रहे हैं स्विच करने की, या हमारा करियर कैसा हो सकता है इसमें, तो लाइक हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इसमें। सो वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको हमारी सीरीज़ में आके? अभी कैसा तो कह रहे हैं, सीरीज़ में आके तो अच्छा ही लग रहा है। DSM का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि भाई थोड़ा सा डाउट्स रहते हैं, तो जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है तो उसकी वजह से हम बच्चों को थोड़ा और अच्छे से गाइड कर पाते हैं, समझा पाते हैं चीज़ों के बारे में। और जो डाउट्स रहे हैं तो इतने साल, 8 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन में रहने के बाद, इतने साल काम करने के बाद रहता है कि बच्चों के मन में कुछ तो डाउट रहते ही होंगे। तो लेट्स सी कि ये सीरीज़ अब कैसी रहेगी DSM की तरफ से, लेकिन आज की करियर ग्रोथ के रिलेटेड सीरीज़ है, तो थैंक यू सो मच। चलिए ओके, तो सर हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइक कि जैसे बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में एज सच क्या करियर ग्रोथ है, कि आने वाले टाइम में लाइक हम क्या अपने करियर को ऐसे देख सकते हैं? देखिए, करियर ग्रोथ की जो बात आई है तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में लगभग जो सोशल मीडिया यूज़र है वो लगभग 60 मिलियंस के आसपास लोग हैं, जो लगभग 60 करोड़ लोग के आसपास सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सोचिए, ये हमारी पॉपुलेशन का 1/3 ही है अभी। और जो आने वाली जनरेशन है वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग में जाने वाली है। इसी के साथ साथ एक ई-कॉमर्स के ऊपर भी रिसर्च था कि लगभग 20 से 30% लोगों ने ही अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाई है, प्रमोशन ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो जा नहीं रहे। तो वो कह रहा है कि अभी ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा मार्केट खाली है। तो लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, आज से लगभग जब 2008, 2009, 2010, इन 2010-11 की सीरीज़ में जब हम खुद लोगों की वेबसाइट बनाते थे, उसके प्रमोशंस के लिए उन्हें पिच करते थे, तो तब तो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ समझते भी नहीं थे, कि उन्हें लगता था कि ऐसी ही है। तो अब तो करियर स्कोप इतना हो गया कि हर डिपेंडेंसी किस में आ गई है, डिजिटल मार्केटिंग में आ गई है। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वेबसाइट की और उसके ऑनलाइन प्रमोशंस की ज़रूरत है। तो करियर स्कोप तो इतना बड़ा है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक मार्केटिंग है, तो जो सेल देगा उसके बाद पैसा भी होगा। तो अगर आप ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को इंक्रीज कर रहे हैं। जो बंदा किसी कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाएगा उसको कभी स्कोप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसके पास स्कोप कम पड़ जाएगा स्कोप को देखने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर आता है बच्चों का, लाइक हमने BBA में 3 साल दिए या हमने कोई ग्रेजुएशन करी है उसमें हम 3 साल दे रहे हैं अपना, और आप लोग बोलते हो कि DSM बोलता है कि हम 3 मंथ्स में आपको जॉब लगा के देंगे। तो क्या ये फैक्ट है या एक सिर्फ मिथ है? देखिए, मैं बताता हूँ कि फैक्ट बिल्कुल 100% ये फैक्ट ही है। DSM अगर जॉब की हम प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पर अगर प्रॉमिस किया जाता है कि जॉब दी जाती है, तो ये प्रॉमिस नहीं, ये रियलिटी है, हम दे रहे हैं जॉब। पर 3 साल के कोर्स को कंपेयर कैसे 3 महीने के कोर्स में कंपेयर किया जाता है? तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं। एक बंदा
अपने छोटे बिजनेस को सीखने के लिए आपको गोलगप्पे की दुकान लगानी कितने दिन लगेंगे? आपको क्या 10 साल का कोर्स करना पड़ेगा? आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। सवाल है कि आप सीखने में किस चीज़ के लिए टाइम दे रहे हैं। एक गवर्नमेंट डिग्री, जो डिग्री है हमारे लिए, हमारे देश में चलती है, ग्रेजुएशन आपको करना है, तो उसका 3 साल का पैटर्न बनाया गया है। तो ये 3 साल का पैटर्न, अभी भी तो नई शिक्षा नीति आई है, लोगों को बदल रहे हैं पैटर्न। तो ये उस टाइम का पैटर्न है जब बच्चे, मतलब पुराने टाइम का पैटर्न चला कि 3-4 साल ग्रेजुएशन में दो, 5 साल ग्रेजुएशन में दो। तो अब MBBS की पढ़ाई है तो 5 साल तो लगेंगे ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन रियलिटी में अगर आप हमारे स्किल ओरिएंटेड कोर्स को देखो तो आप एक स्किल में मास्टर हो, जैसे सीखने के लिए आपको 3 महीने समझने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और अगर आप उसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हो पर डे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि 50 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। आप होता है ना कि अगर आप BBA कर रहे हो तो आप कम से कम 50 सब्जेक्ट पढ़ दो आप, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 महीने सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो स्किल लाने में कोई टाइम नहीं लगता है। हाँ, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम बच्चों को काम भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप एक स्किल में मास्टर हो, ना कि आप एक पूरी ग्रेजुएशन डिग्री जहाँ पर आप 50-60 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। तो एक स्किल में मास्टर होने में 3 महीने का समय तो बहुत ज़्यादा है, देखा जाए तो। जैसे कि दूसरा सवाल हमारे पास बच्चों का ये आता है हमारे पास कि लाइक हम बच्चे हमारे पास आके ये बोलते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हम कोई भी BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 साल मिनिमम दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने में। तो लाइक DSM ये बोल रहा है कि हम आपको 3 मंथ्स में जॉब दे देंगे, हम जॉब की प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं बच्चों को। तो उनके माइंड में ये सवाल होता है कि क्या 3 महीने सफिशेंट है इस कोर्स के लिए? देखिए, ये सवाल आना भी एक ज़रूरी होता है, बच्चों के दिमाग में आ जाता है मैम कि बच्चे सोचते हैं कि 3 महीने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। लोगों को तो यकीन भी नहीं आता है, लेकिन हमने तो ये प्रूव भी किया है यहाँ पर कि भाई बच्चों की प्लेसमेंट होती है। और हमारे यहाँ तो हाईएस्ट प्लेसमेंट भी 12 लाख तक के भी बच्चे पहुँचे हैं। विद 1 ईयर के अंदर अंदर बच्चों के प्लेसमेंट 12 लाख तक के भी हो जाता है कि प्लेसमेंट में 12 लाख का एनुअल पैकेज मिल रहा है। होता है ये कि मैम देखिए, यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ग्रेजुएशन एक गवर्नमेंट एक डिग्री, एक कोर्स है जहाँ पर बच्चों को हर चीज़ पढ़ाई जाती है ताकि उनकी एक समझ बिल्ड हो। और ये अभी से नहीं चला आ रहा है, ये हमारी आज़ादी के टाइम से चला हुआ आ रहा है कि भाई बच्चे, क्योंकि उस टाइम माइंडसेट यह होता था कि 3-3 साल देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। लेकिन आजकल के दौर में वहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों को वो सब पढ़ना पड़ता है जो सब्जेक्ट का पार्ट है, ताकि उनकी एक समझ बिल्ड हो। लेकिन ये जो कोर्स है, ये कोई डिग्री कोर्स ऐसे नहीं है, ये स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हो। 3 साल तक आपने कम से कम नहीं पढ़ी है, 30 से 40 सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, उनके प्रैक्टिकल्स पता नहीं क्या क्या हुआ है, लेकिन आपने इंप्लीमेंट क्या किया ग्रेजुएशन के बाद? कुछ नहीं। लेकिन ये कोर्स कैसा है? एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। जो आप सीख रहे हो, आपने आज एक टॉपिक कवर किया, 2 महीने के अंदर अंदर आपने कवर किया टॉपिक, उसके बाद क्या हुआ? आपने उसके ऊपर काम किया, प्रैक्टिकल किया। तो ये स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, ना कि एक लर्निंग बेस्ड कोर्स है कि खाली आपने पढ़ लिया है। तो स्किल कोर्स के लिए 3 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है, जिसमें कि आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती कि आपने सीखा, इम्प्लीमेंट किया और आपको काम करना आगे। और यही लोगों को चाहिए। एक बेसिक समझ की ज़रूरत होती है, एक बेसिक समझ की ज़रूरत होती है लोगों को कि भाई वो पढ़ने की एक अलग बात है डिग्री कोर्स, और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग 3-4 महीने ज़्यादा है। आप देखिए, गवर्नमेंट भी तो इतने सारे स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रही है। NSDL के प्रोग्राम है 3-3 महीने के, 2-2 महीने के। तो गवर्नमेंट ही लॉन्च करिए 3 महीने का प्रोग्राम, 4 महीने का। तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप 3 महीने का कोर्स करके देखिए। इस कोर्स के बाद आपको इंस्टेंट जॉब मिलेगी पर्टिकुलर स्किल में, ना कि आपको सब कुछ करना है। तो लाइक 3 महीने, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपका 3 मंथ्स का कोर्स भी ऑफर करते हैं, 6 मंथ्स का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं, 9 मंथ्स का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। इवन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज तो ऐसे हैं जो 1 साल का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो क्या 3 महीने में और 1 साल के कोर्स में डिफरेंस है? देखिए, मैं वहाँ के कोर्सेज़ के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि बच्चों को जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, तो इसमें आप समझिए कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर का कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया। इवन हमने भी ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हम 6 महीने का कोर्स भी ऑफर करते हैं, 1 ईयर का कोर्स भी ऑफर करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए मैम, कि जो बच्चा जो काम सीख रहा है तो एक पर्टिकुलर स्किल में मास्टर हो गया है। लेकिन अगर ज़रूरत होती है हर एक प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में बात करो तो SEO वाले लोगों की भी ज़रूरत है, SMO वालों की भी है। तो अगर सोशल मीडिया कोई कर रहा है तो उसे ग्राफिक्स बनाने पे तो आने चाहिए। तो ग्राफिक्स बनाने के लिए फिर एक एड ऑन कोर्स डाला जाता है कि 3 महीने आप और दीजिए, जिसमें आपको हम ग्राफिक्स पे भी काम करना सिखाएंगे कि आप सीखो ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें स्किल दिए जाते हैं। कैनवा आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, फोटोशॉप आप सीखो, इलस्ट्रेटर सीखो, आप कोरल ड्रॉ सीखो, ये ग्राफिक स्किल इनबिल्ड करो। अगर आप और ज़्यादा प्रोफेशनली आगे जाना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या आपको डिजिटल मार्केटर ही बनना है भविष्य में, तो आप इसके साथ एड ऑन करिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स को भी एड ऑन करिए। तो वेबसाइट डिजाइनिंग सीखने के बाद क्या होता है कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है कि डिजिटल मार्केटर करता है किसी बिजनेस की वेबसाइट को प्रमोट करता है, ना कि बिजनेस को प्रमोट करता है। उसकी वेबसाइट को, उसके यूट्यूब चैनल को, उसके प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट किया जाता है। ऑनलाइन क्या होती है, उसकी वेबसाइट होगी, उसका यूट्यूब चैनल होगा, उसकी ऐप होगी। अब इन तीनों को बनाना भी अगर उसे आता है, उसके बारे में उसको बहुत सारी डिटेलिंग पता है, तो वो अच्छे से मार्केटिंग कर पाएगा।
जितना ज़्यादा चीज़ें के बारे में उसे पता होगा, उसे वेबसाइट कैसे बनती है, बनाते कैसे हैं, ग्राफिक कैसे बनते हैं, बनाते कैसे हैं, ऐप कैसे बनती है, बनाते कैसे हैं, अगर इतनी भी नॉलेज उसे हो जाती है, अगर बनानी भी नहीं आती पता तो होना चाहिए। तो इसीलिए कोर्स के अंदर इन चीज़ों को डाला जाता है, खासकर वेबसाइट डिज़ाइनिंग को और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। फिर 1 महीना और 2-3 महीना आप इंटर्नशिप में भी डालिए। तो अगर आप 1 साल के पूरे कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप मल्टीपल स्किल सीखते हो, जिससे आप मार्केटिंग मैनेजर बनते हो, कंपनी के लिए स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अलग अलग कोर्सेज अलग अलग स्ट्रेंथ के अलग अलग ड्यूरेशन इसलिए दी गई है ताकि आप मल्टीपल स्किल में ऐड ऑन हो। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में आप सारे स्किल सीख जाओगे। ऐसे तो 1000 में एक आधा बच्चा ही मिलता है टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड, या यूनिवर्स में हो सकता है कि ऐसा बच्चा हो कि भाई 1000 का बंदा है कि 3 महीने में वो सब कुछ सीख गया। लेकिन हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का पूरा टाइम फिर इसी को देना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे है तो 23 घंटे या 22 घंटे वो सिर्फ पढ़ ही रहा है, 2 घंटे वो सो रहा है, इतना पैशनेट है। ऐसे अगर आप हैं तो आप भी 3 महीने में सब कुछ सीख सकते हैं। तो सर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली कि जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास क्वेरीज के लिए, हम आपसे पूछते हैं कि रिगार्डिंग सैलरी स्लैब क्या होगा अपना फीस का। तो जैसे देहरादून का इन्वायरमेंट है या देहरादून का पे स्केल है, तो उनकी सैलरी जो रहती है वो एज एन स्टार्टिंग 8 से 12 के की रहती है, ठीक है। तो बट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब रहता है क्या ये डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी स्केल इतना ही कम रहेगा कि 8 से 12 बस, या और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, सैलरी का तो स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली मैम की इसमें ये होता है कि अगर हम देखें कि एक जोग्राफिकल एरिया वाइज सैलरीज देखी जाती है। अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है। अगर आप टियर 3 सिटीज़ में जाएंगे तो और कम हो जाता है। होता ये है कि ये एक फ्रेशर जॉब है। फ्रेशर में डिपेंडिंग ऑन दी जोग्राफिकल एरिया, वहाँ का कैसा एरिया है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, इस हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। देखिए, बेसिक में एक होती है। और दूसरा है कि आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर को स्टार्टिंग के 2-3 महीने या हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में से भी 3 महीने तक की सैलरी को ही देखा जाता है कि 3 महीने की सैलरी आपकी 8 से लेकर के 12 या 15 तक हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छी कंपनी में जाओगे तो आपको फ्रेशर सैलरी उनके स्लैब के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे 2.5 लाख का पैकेज है, 3.5 का या 4 का पैकेज ऐसे मिलती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ये बिल्कुल सच है कि स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है। ये यहाँ नहीं है, और जगह भी है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ से भी कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहाँ पर जो सीनियर है, जो एक्सपीरियंस है, उनको सैलरी का पैकेज उनका 6, 7, 8 का है। और जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब जो मेट्रो छोड़ना है, मतलब नए सेम, उसमें क्या होता है कि सैलरी आपको थोड़ी कमी मिलेगी। आप देखोगे मेट्रो सिटीज़ में भी जहाँ एक्सपीरियंस को 30-35 हज़ार मिल रहे हैं, वहाँ पर फ्रेशर को 20-22 हज़ार ही मिल रहे हैं। मतलब 10-12-15 हज़ार का गैप देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक जोग्राफिकल वाइज होता है। और दूसरा है कि कंपनी वाइज भी होता है कि कंपनी का क्या स्टार्टअप के लिए है। और वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर्स को सैलरी कम ही दी जाती है, ये क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का काम है, क्योंकि 3-4 महीने कंपनी के काम को समझने में भी लग जाते हैं। अब वैसे भी हर जगह फ्रेशर को सैलरी कम ही मिलती है। तो ऐसे देहरादून के हिसाब से मत देखिए, आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो वह सैलरी 20, 25, 30 भी ऑफर होगी। बट लाइक 20, 25, 30 हम ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो उसके अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम जाते हैं तो वो भी तो यहाँ के 8,000, 10,000 के बराबर ही होगी। देखिए मैम, ये होता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं फिर यहाँ पर देहरादून में जॉब क्यों करूँ, तो ये बिल्कुल आपकी कॉल हो सकती है कि आप देहरादून में क्यों जॉब करें या टियर 2 सिटीज़ में जॉब करें। आप टियर 1 सिटीज़ में जाइए, उसमें क्या होगा कि आपको सैलरी अच्छी ऑफर होगी। लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर वो आपको फिर एंटरटेन नहीं करते हैं या आपको कंसिडर नहीं करता है आपके रिज्यूमे को। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप स्टार्टिंग में अपना सीखो, एक छोटी कंपनीज में जॉब स्टार्ट करो। या छोटी कंपनी को तो नहीं कहूँगा, या आप ऐसी कंपनी को स्टार्ट करो जहाँ पर आपको सारे काम करने को दिए जाए, चाहे CO, PPC, मार्केटिंग का हो, बैनर्स का हो, वीडियो, हर तरह का काम आपको मिले। जब आप उसे आराम से सीख लें और आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएं, तब अगर आप अप्लाई करेंगे कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में, तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 3-4 महीने बाद ही ऐसा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इवन किसी में भी नहीं, आप बड़ी से बड़ी डिग्री उठा लीजिए, उसमें भी आपने सैलरी, आपने BBA किया, मैं कॉलेज का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपने 10-12 लाख रुपए जमा किए और आपकी जॉब कितने की लगी है? 3 लाख का पैकेज। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आए, उनको कितने सैलरी का पैकेज ऑफर हुआ है? 2.5 लाख, 3 लाख। मतलब उनको 10 लाख फीस देने के बाद वो लोग कितने की जॉब कर रहे हैं? 15,000, 20,000, 25,000। और उसके लिए भी उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। देहरादून में तो वो करेंगे नहीं जॉब, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई काम ही नहीं है। बेहतर है कि आप ऐसा करिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं आप, इसमें एक स्टार्टिंग जॉब की सैलरी भले ही कम होगी, लेकिन इसका एंड नहीं है सैलरी का, लिमिटलेस सैलरी मिलती है। ओके। और लाइक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि AI आ रहा है, ऐसा मार्केट में बहुत हाइप बन रखा है कि AI। तो लाइक कि AI क्या डिजिटल मार्केटिंग के लिए एज एन हेल्पफुल हैंड है, या फिर मतलब कि लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से कि AI आ गया है तो हम उसमें डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कम हो गई है, या क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है सर?
देखिए एआई का एक्चुअली क्या होना, जब कोई चीज़ नई नई आती है तो उसके कुछ ना कुछ मिथ भी फैलती हैं, कुछ अजीब बातें होती हैं, कुछ ना कुछ लोग आके ज्ञान दे के चले जाते हैं। देखिए रियलिटी में जो काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, मेरे को लगता है कि एआई आना बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। हमारी प्रोडक्शन 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है, कंटेंट को लेकर के, काम को लेकर के, थॉट को लेकर के। जो चीज़ हम पहले हफ्तों मेहनत करके कुछ चीज़ बनाते, जैसे सोशल मीडिया प्लानिंग की बात कर लो आप, कि पूरे दिन भर बैठो तब जाकर के एक प्लानिंग बनाओ, तो एआई कितना बेस्ट है कि आपको बस आप कीवर्ड डालो, उससे रिलेटेड वो आपको सारा प्लान बना के दे देगा कि क्या प्लान बनने वाला है। तो एआई आपकी हेल्प करने के लिए आए, ना कि आपकी जॉब को कम करने के लिए आए। हाँ देखिए, फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर सपोज करो एग्जांपल की बात करते हैं, आज से कुछ टाइम पहले, मतलब 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आप चले जाओ, पहले लोग पोस्टर हाथों से बनाते थे। फिर क्या आने लगे, कंप्यूटर्स आए, प्रिंटर आए, तो उन्होंने प्रिंटर्स फ्लैक्स बनाने पड़े। अब जिन्होंने अपने आप को सोचा कि भाई हम तो हाथ से ही लिखते रहेंगे, तो उनके हाथ चलने ही बंद हो गए फिर, क्योंकि काम ही बंद हो गया। क्योंकि आप हाथ से लिखोगे, आप एक दिन में 10 बैनर बना रहे हो, कंपनी को चाहिए पूरे देश में बैनर लगाने हैं, तो आपका तो काम कभी हो ही नहीं पाएगा। तो फ्लैक्स प्रिंटिंग आ गई, तो फ्लैक्स प्रिंटिंग को अडॉप्ट किया लोगों ने, मशीनें आ गई। हाँ पहले हाथों से काम होता था, एक रात में पोस्टर छप रहे हैं, आज एक रात में पूरी इंडिया के पोस्टर छाप लो, अब इतनी फास्ट आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर नई आती है तो उसे अडॉप्ट करना सीखो, और एआई से जॉब जाएंगे नहीं, ऐसी जॉब बढ़ी है इस लाइन में, तो और ज़्यादा जॉब बढ़ेंगी। और तो और अगर हम भी अपने कोर्स में, जैसे हमारा कोर्स है, तो हम भी अब इसमें एआई टूल्स पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं। हम भी सब कुछ पढ़ा रहे हैं कि कैसे ऐप करेगा, चाहे चैट जीपीटी हो, बार्ड हो, या अदर फोटोशॉप, मतलब अदर ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी एआई टूल्स हैं, इनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। इवन फोटोशॉप ने खुद अपना एक एआई टूल बना दिया है कि आप इसके अंदर जा करके जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कैनवा के अंदर देखोगे कई सारे नए उन्होंने एआई इंटीग्रेशन कर दिए हैं। तो ये हमारे काम को और अच्छा कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। तो एआई के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि मैं जो सीख रहा हूँ उसमें एआई कैसे हेल्प करेगी। तो आप देखोगे कि ये चीज़ें आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए हेल्प के लिए, हमारी जॉब्स को, और हमारी सैलरी बढ़ रही है इससे। अगर मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। जो काम मैं पिछले एक महीने में 10 दिन में करता था, वो आज मैं एक दिन में कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। क्योंकि कंपनीज तो ये देखेंगी ना, क्योंकि कंपनीज में सैलरी का पैसा, किसका पैसा मिलता है, प्रोडक्टिविटी का पैसा मिलता है, ना कि हम वहाँ 8 घंटे नौकरी करने जा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू सर। आई होप हमारे स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और हमारे स्टूडेंट्स के सारे डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे आपके। और मे बी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, इन केस आप कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एंड और, आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको ये नंबर नीचे आपको फ्लैश हो जाएंगे। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।